ओम गणेशाय नमः। कार्तिक के पावन महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक के महीना जो है ये हिंदू कैलेंडर में 8वां चंद्रमाह होता है। इस पूरे महीने में पूजन और पवित्र नदी का स्नान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इसी महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। लोगों और क्षेत्र के आधार पर हिंदू कैलेंडर में पूर्णिमा को पूनम, पूर्णिमा, पूर्णमासी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं कार्तिक मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर भगवान कृष्ण के नामों में से एक ऐसा नाम है। इसी की वजह से इस पूरे महीने का महात्म्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कार्तिक सभी चंद्र महीनों में सबसे पवित्र महीना माना गया है। कई लोग इस महीने के दौरान हर सूर्योदय से पहले गंगा या अन्य किसी नदियों में पवित्र डुबकी लगाने का संकल्प लेते हैं। कार्तिक महीने के दौरान पवित्र डुबकी का भी विशेष महत्व है और इसकी शुरुआत शरद पूर्णिमा के दिन से हो जाती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा आरंभ 7 नवंबर की शाम से 4:15 से 8 नवंबर 2022 को शाम 4:31 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 8 नवंबर 2022 को मंगलवार को रखना ही पूर्ण रूप से फलदायी होगा। कार्तिक पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त 8 नवंबर 4:57 से लेकर 5:50 तक। इस मुहूर्त में यदि आप किसी नदी में स्नान करते हैं तो समस्त पापों से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीप दान करना और गंगा जैसी नदी में स्नान करना मुख्य रूप से फलदायी होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग व्रत हवन आदि करते हैं जिससे कि मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। पूर्णिमा वर्ष भर की पवित्र तिथियों में से एक है। इस दिन किए गए दान अनुष्ठान विशेष रूप से फलदायी होते हैं। वहीं अगर एक दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। सायंकाल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पुनर्जन्म का कष्ट नहीं होता है। पूजन विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और व्रत का संकल्प ले लें। यदि संभव हो सके तो किसी नदी में स्नान कर लें। किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत करके फलाहार का पालन करें। महालक्ष्मी का पूजन श्री हरि विष्णु समेत करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इस दिन किसी पवित्र नदी जैसे गंगा या यमुना जी के पास दीपदान करें और घी का घर में दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन को देवताओं की दिवाली के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा को त्रिपुरासुर ने देवताओं को हराया और उनके राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया था। जब त्रिपुरासुर का वध हुआ तो देवता बहुत प्रसन्न हुए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन को रोशनी के दिन के रूप में मनाया गया। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी मंदिरों के साथ साथ गंगा नदी के तट पर भी हजारों मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इस दिन किया गए पूजन विधि विशेष फलदायी होते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखिए।